हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पे। कहानी महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की शैली में प्रेरणादायक कहानी है। कहानी का शीर्षक है पिता की परछाई। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ भरी गलियों में एक बूढ़ा आदमी रोज सुबह एक छोटी सी दुकान सजाता था। लकड़ी के छोटे खिलौने, कुछ पुराने घड़ी साजी के औजार और 2-3 तांबे की बनी घंटियां जो हर हवा की सरसराहट से झंझना उठती। उसका नाम था हरिराम शुक्ला। लोग कहते थे हरिराम कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। कोई मानता कोई नहीं, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई बड़ा आदमी बहुत कुछ छोड़ आया हो। हर सुबह एक नौजवान लड़का अपनी बाइक पर तेजी से निकलता और हरिराम को देखता तक नहीं। वह लड़का कोई और नहीं, उसका अपना बेटा अमित था। हरिराम अपने बेटे को कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसके अनुसार उसका पिता एक विफल व्यक्ति था जो समय रहते आगे नहीं बढ़ सका। पापा, आपने कभी कुछ नहीं किया, पढ़े थे, फिर भी एक दुकान चलाने पर मजबूर है। हरिराम बस मुस्कुराता और कहता, मैंने जो किया वो अपने मन से किया, अब जो है वही मेरी कमाई है। अमित की माँ की मृत्यु के बाद बाप बेटे में संवाद और भी कम होता गया। एक दिन अमित की कंपनी ने CSR के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट आरंभ किया। जब वह वहां गया तो लाइब्रेरी में एक किताब उसके हाथ लगी, भारतीय दर्शन में नैतिकता। लेखक का नाम था प्रोफेसर हरिराम शुक्ला। अमित सन रह गया, यह मेरे पापा? किताब के अंदर हरिराम की युवा तस्वीर थी, बुद्धिमान, गंभीर और तेजस्वी। अमित की आंखें नम हो गई। अमित ने उस शाम पहली बार पिता से पूछा, पापा, आपने यह किताब कब लिखी? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, जब तुम 2 साल के थे, पर फिर एक हादसे में मेरी नौकरी चली गई। तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ी और मैं किताबें छोड़कर खिलौने बेचने लगा। क्यों नहीं बताया आपने कभी? क्योंकि तुम्हें मालूम होता तब भी तुम यह नहीं समझते, कुछ बातें समय समझाता है। अमित की सोच में तूफान आ गया था। अगले दिन वह विश्वविद्यालय गया और किताब की 2 प्रतियां खरीदी। एक ऑफिस में अपने कैबिन में रखी, दूसरी अपने पिता को भेंट की। आपको अब दुकान नहीं लगानी पड़ेगी पापा, उसने कहा। हरिराम मुस्कुराया, मुझे दुकान से नहीं, सम्मान से फर्क पड़ता है और वो अब तुम्हारी आंखों में दिखता है। अमित ने पिता के लेखों को डिजिटल माध्यम में प्रकाशित करना शुरू किया। हरिराम के विचार लाखों लोगों तक पहुँचे। 1 साल के भीतर प्रोफेसर हरिराम शुक्ला फिर से जाना पहचाना नाम बन गया। लेकिन अब वह ना मंच चाहता था ना पुरस्कार, बस अपने बेटे की आंखों में वह चमक जो एक पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान होती है। एक दिन हरिराम नहीं रहा। अमित ने उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी राख दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रवाहित की। अब अमित हर रविवार को उस पेड़ के नीचे बैठता है और अपने बेटे
अर्जुन को वह किताब पढ़ाता है जो कभी उसके पिता ने लिखी थी। बेटा, जो किताबें पिता लिख जाते हैं वे कभी धुंधली नहीं पड़ती, बस हमें उन्हें पढ़ने की देर होती है। धन्यवाद।